जो योगी जी को सपोर्ट कर रही हैं बहन जी, पूरे मामले को किस तरह देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बहुजन मीडिया के, आज से दिल्ली में पहुंचा हूं और पुनः मैं स्वागत करता हूं आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आपने 9 अक्टूबर की बात की है बीजेपी के प्रति, तो मुझे लग रहा है उन लोगों ने पूरा स्पीच माननीय बहन जी का सुना नहीं। एक्चुअल में जब माननीय बहन जी ने इसका गठन किया था, जब पार्क का और पार्क में जो एम्प्लॉय का, तो उस समय एक बजट कोष बनाया गया था। तो उसमें होता क्या है, माननीय बहन जी ने कभी उसमें पूरी मीटिंग में भाजपा का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा वर्तमान सरकार। तो वर्तमान सरकार में जब अखिलेश जी की सरकार रही, उस समय भी माननीय बहन जी ने चिट्ठी लिखी थी कि इनका रखरखाव सही किया जाए क्योंकि कार्यक्रम होना था। तो उन्होंने क्या देखा कर दिया, उस पैसे का गलत यूज किया। लेकिन बीजेपी सरकार को जब चिट्ठी लिखा गया, माननीय योगी जी को लिखा गया, तो उन्होंने उसको संज्ञान लिया और उसको उसी पैसे को जो पार्क में आता है, टिकट का पैसा आता है, उसी पैसे से उसकी साफ सफाई कराई गई। उस चीज को धन्यवाद दिया। तो माननीय बहन जी बहुत बड़ी लीडर है, अरे लेडी कह जाती विश्व की टॉप 10 की लीडर हैं। तो उन्होंने वर्तमान सरकार को धन्यवाद दिया। तो वर्तमान सरकार का धन्यवाद को उनके लोगों ने इतना तोड़ मरोड़ के दिखाया है, जबकि आगे स्पीच में पूरा ही लथाड़ दिया बीजेपी। यहां तक कि माननीय बहन जी ने कहा कि वर्तमान सरकार यानी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम भी पूरा जोर लगाएंगे और हमारा जितना समाज लाखों की लाखों भीड़ इकट्ठी हुई है वो भी पूरी ताकत लगा करके और वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंक करके 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी सरकार बनानी है। लेकिन जो समाजवादी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि योगी जी को सपोर्ट कर रही हैं बहन जी, ये बीजेपी को जो है बी टीम इसलिए कही जाती है। अभी कल वाला शायद आपने नहीं ध्यान दिया होगा, कल माननीय बहन जी ने ओपन कहा है, परसों वाली मीटिंग 29 वाली ओपन कहा है कि जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर भाजपा को हटाना है तो बहुजन समाज पार्टी में आ जाओ, खुला अपॉर्चुनिटी दी है। और ऐसा अभी पिछली बार तो चुनाव में देखा होगा, लगभग 100% कुछ परसेंट छोड़ के मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट किया, लेकिन सरकार में नहीं आया। तो वर्तमान सरकार यानी भाजपा सरकार को अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही हरा सकती है। लेकिन वे तो हिंदू मुस्लिम की बैटरी चार्ज कर रहे हैं, जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अभी एक बीजेपी के पूर्व विधायक हैं राघवेंद्र सिंह, उन्होंने कह दिया कि 2 के बदले 10 मुस्लिम लड़की लेकर आइए। तो ये जो समाजवादी पार्टी का और बीजेपी का हिंदू मुस्लिम का कार्ड है, क्या वो इस 2027 में फिर से कामयाब हो पाएंगे? वो देखो, अब जनता समझ गई। जो लॉलीपॉप भाजपा ने दिए, जो समाजवादी पार्टी ने दिया, आज जो पीडीए बनाए हैं, और सबसे पहले आरक्षण बिल फाड़ने वाला कौन है? उन्हीं का सांसद था, उन्होंने फड़वाया। आज वो पीडीए की बात करते हैं, पीडीए में दलित का है ही नहीं। तो उनका अपना सिर्फ वनली फॉर परिवार दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। तो पीडीए उनका भंग हो चुका है। और रही बात भाजपा सरकार की, तो इन्होंने 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, तमाम गाय चाय इतना इतना कर दिया है कि किसान परेशान, शिक्षित परेशान, बेरोजगार बेचारा घूम रहा है, नौकरी के नाम पे ठगा जा रहा है। तो इतना परेशान व्यक्ति है, अगर अभी भी पब्लिक नहीं समझती है तो वो धीरे धीरे वही मानसिक गुलाम बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भाजपा सरकार स्कूल तो बंद कर रही है, ठेके खुलवा रही, बढ़वाती जा रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत हो रही है। तो लगभग 5000 ज्यादा स्कूल बंद कर दिए। और इसको जब इनका मेन मकसद है, आरएसएस का मेन मकसद है कि शिक्षा को खत्म करो, क्योंकि शिक्षा सवाल की जननी है, इसलिए शिक्षित न बनने दो इनको। तो ये शिक्षा पर ज्यादा चोट देते हैं। इसलिए सब आपके चैनल के माध्यम से और लोगों के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षित जरूर बनाए, क्योंकि शिक्षा जब होगी तभी सवाल कर पाएंगे और अपनी सत्ता बना पाएंगे। जब तक सत्ता नहीं है तब तक आपको मान सम्मान अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन 37 सांसद हैं पीडीए के, जब अत्याचार होता है उत्तर प्रदेश में दलितों पर, गरीबों पर, पिछड़ों पर, तो ये जाते क्यों नहीं है वहां पर, जिनको वोट मिला है पीडीए के नाम पर? देखो 37 सांसद हैं, वो पीडीए के नाम पर उनको वोट दिया, उनको ठगा गया। उन्होंने वोटरों को ठगा कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपकी संविधान बचाने निकले थे, संविधान को लेकर के निकले। लेकिन संविधान को सबसे ज्यादा अगर चोट पहुंचाए समाजवादी पार्टी को पहुंचाई। कांशीराम जी की जयंती, वो महापरिनिर्वाण दिवस पर तो माला चढ़ा रहे थे, वो श्रद्धांजलि दे रहे थे कांशीराम जी को, जो पीडीए वाले। ये सब खुला ड्रामा है। हाँ। अगर आप मानोर कांशीराम साहब को इतना ही मानते हैं, इतना ही जानते हैं, बाबा साहब को जानते हैं, मानते हैं, तो उनके बताए हुए रास्तों पर चले। उनके बताए रास्तों पर तो चलते नहीं। हम बाबा साहब को मानते हैं, उनकी नहीं मानते हैं। तो ये तो फर्जी बकवास है। इनको खाली वोट लेने के लिए लालीपाप इधर देते रहते हैं। मानवर कांशीराम साहब के ऊपर माला चढ़ा रहे हैं और बाबा साहब के ऊपर माला चढ़ा रहे हैं, संविधान को हाथ में लेकर घूम रहे हैं और सबसे ज्यादा मूर्तियां वही तोड़ रहे हैं। क्या संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, बाबा साहब को बचाएंगे, ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। हाँ, वो तो कहेंगे। सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्होंने किया है। सबसे पहले आरक्षण को खत्म करने की मांग समाजवादी पार्टी ने की, मूर्ति तोड़ने के बाद
और उन्होंने की और संविधान को जो है सबसे ज्यादा अगर क्षति पहुंचाई है तो आम आदमी पार्टी पहुंचाई है। और इनसे सदैव होशियार हमारे खास करके आने वाले चुनाव में मतदाताओं से पुनर्जोर अपील है कि इनके बहकावे में, इनके चक्कर में कतई नहीं आना है, क्योंकि ये दोबारा फिर आपके साथ गोई करेंगे। क्योंकि ये सांपनाथ नागनाथ वाले हैं, थोड़ी देर के लिए साइलेंट होते हैं, तो इनके अंदर जहर ही। ये जहर जब भी कभी अगर सत्ता में दोबारा आए तो ये उगलेंगे हमारे ऊपर ही। इसलिए सावधान रहना है, अपने वोट को सुनिश्चित और सम्मान के साथ जीना है। 7.5 साल की बहुजन समाज पार्टी सरकार रही तो पूरे देश में एक मैसेज गया है, पूरे देश में इस चीज मैसेज गया है कि 7.5 साल की सरकार में हजारों साल की गुलामी तोड़ने का काम किया है। माननीय बहन जी ने, परम पूज्य बाबा साहब के आइडियोलॉजी चलकर मानो काशीराम साहब ने वो करके दिखाया है, बेहतरीन करके दिखाया, जो शायद जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। खास करके वो दलित छोटे छोटे वर्ग के लोग जिनको कभी पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, उनको आज का क्लास में पहुंचाने का बहुजन समाज पार्टी। जब डिम्पल यादव के लिए कुछ बोल देते हैं तो मुसलमान, सर बहन जी ने बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसमें पूरी एक तरफ से आगाज कर दिया है, रैलियां होने वाली है, क्या कुछ इस बार सफलता मिलेगी बहन जी को? और बीएसपी क्या लग रहा है? इस बार बेहतरीन प्रदर्शन होगा और कुछ सीटों पर हमारी बेहतरीन जीत भी है। और मुझे लगता है कि जब हमारे 3 सांसद हुआ करते थे तो हमने केंद्र में सरकार गिराई थी, और ऐसा ही माहौल बनने जा रहा है बिहार में। विधायक तो हमारे कम हो गए कि सरकार में हम आए। लेकिन आपकी 1-2 सीटें आती हैं बिहार में जब जो चुनाव आते हैं, लेकिन उससे ज्यादा क्यों नहीं बढ़ पा रहा ग्राफ आपका? इस बार बढ़ेगा ना। इस बार माननीय आकाश आनंद जी ने बहुत मेहनत की है, वहां पर ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं। माननीय बहन जी के भी कार्यक्रम लग गए हैं और 6 तारीख से स्टार्ट हो गए। और हमारा महाबोध महाविहार का सबसे पहले माननीय बहन जी ने ट्वीट किया, उसके बाद सारी पार्टियां वहां की लॉलीपॉप देने में शुरू हो गई कि हमारी सरकार बनाओ, हम देंगे। तो अभी तक क्यों नहीं दे दिया भाई? लड़ाई आज की तो है नहीं, महाबोध महाविहार की तो बहुत काफी पुरानी है। तो लड़ाई जो हमारी पुरानी थी, आज माननीय बहन जी ने ट्वीट किया, हाँ। तो उसके बाद में सारी पार्टियां अपना ड्रामा करना शुरू कर दिया कि हमारी सरकार बनाओ, क्योंकि उनको डर हो गया कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में। तो बहन जी कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम किसी गठबंधन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी का गठबंधन है, तीसरी तरफ आरजेडी का गठबंधन है, लोग गठबंधन करके लड़ रहे हैं, आप कैसे अकेले जीत जाओगे? वो पार्टियों से गठबंधन करते हैं। हमारा सामाजिक भाईचारा जो चल रहा है, हमने जातियों से कर लिया। हमारा बहन जी ने सारे सब, हमारा वोटर मेन वोटर होता है, तो वोटरों से हमारा गठबंधन। आपका वोटर जो है बिहार में 15 साल से आप नहीं आए और एक भी सीट नहीं है 15 साल तो भी नहीं है। लेकिन सर आपकी जो सारे वोटर है वो हनुमान है, मोदी के चिराग पासवान, खुद को दलित नेता कहते हैं, लेकिन उनकी माँ ब्राह्मणी है, सारा वोट तो आपका वहां जाता है। देखो वो पूर्व में जो भी हुआ हाँ। वो हुआ, लेकिन आज की डेट में, आज की बता रहा हूँ, आज बिहार का माहौल अलग है और हाँ। बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है। और खास करके जो अभी जो महाबोध महाविहार का जो मुद्दा है, बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच गया है। लेकिन बीजेपी सरकार ने, जेडीयू सरकार ने 10,000 रुपए बांट दिया महिलाओं को, कैसे लोगे उनसे आप वोट? आपके पास कौन सा तरीका है? वो पैसे के बदले वोट ले रहे हैं। फिर मैं आपके माध्यम से उनको उन्हीं लोगों को बताना चाहता हूँ कि 10,000, 5,000, 2,000 चक्कर में ना पड़ो। माने बहन जी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है तो नौकरी देने का काम करती है, तो एक नौकरी पूरा परिवार पाल सकता है। 10,000 रुपए कितने दिन चलाओगे आप? इस चीज को समझना पड़ेगा। जब तक ये नहीं समझोगे तो भीख है। तो आपको वोट लेने का टाइम आ गया, 10,000 रुपए अगड़ा दिया, वोट ले लिया, उसके बाद 5 साल पे तुम रहोगे इधर उधर घूमोगे। तो इसलिए बिहार की जनता खास करके, क्योंकि वहां पे चुनाव चल रहा है, इन 10,000, 2,000, 5,000 के चक्कर में नहीं आना है। अपना अगर कैरियर बनाना है, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई आगे बढ़ानी और जीतनी है, तो आपको बहुजन समाज पार्टी हाथी चुनाव चिन्ह पर ही वोट देना पड़ेगा, तब भी आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। लेकिन बीएसपी को एजेंडा लाभ जो है नहीं लाती है चुनाव। बीएसपी का कभी एजेंडा नहीं रहा, मैनिफेस्टो रहा। उन्होंने कम करके दिखाने पर ज्यादा भरोसा किया। जब सरकारें रही, आप उनका पूरा पढ़िए, आजकल तो बुकें भी आ गई हैं, तो उन्होंने करके दिखाया। क्योंकि एजेंडा में तो 15 लाख भी था, एजेंडा में तो 2 करोड़ नौकरी भी थी, यही तो सब क्या है, चुनाव भी लालीबाब थे। तो ऐसा झूठ बोलने काम, देखो बहुजन समाज पार्टी कम विचारधारा ज्यादा है, एक मूवमेंट है। और ये आज का नहीं, हजारों साल से हमारे पूर्वज देखते हुए आए, इसको आगे बढ़ाने का माननीय बहन जी करे, उसके बाद आकाश जी और भी तो हम लोग हैं, जैसे लोग हैं जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो आप लोग आगे बढ़ा रहे इस चीज को। मूवमेंट है, विचारधारा है, खत्म कभी नहीं होती है। वो बात अलग है, कुछ देर के लिए बरगलाया गया, हमारे समाज को गुमराह कर लिया गया, या समाज भूखा था उसको रोटी दिखा दी गई, तो वो समझ नहीं पाया। लेकिन आज शिक्षित है और वो समझदार है। आज यूपी की हालत वो है कि जैसे चुनाव होगा, तो अभी आपने देखा होगा 9 अक्टूबर की रैली सिर्फ एक आह्वान था, माननीय बहन का कोई तैयारी नहीं थी। क्योंकि मैं लगभग वहां रहा, मैं तो घर ही हमारा लखनऊ में, अदानी साहब भी थे, आप लोग भी आ गए। तो एक आह्वान था कि 9 अक्टूबर को श्रद्धांजलि
परम पूज्य मानव काशीराम साहब को श्रद्धांजलि सभा थी, लेकिन श्रद्धांजलि सभा ना होकर के वो महा रैली हो गई। और मुझे लग रहा जो 2003 में जो रैली हुई थी उसका भी रिकॉर्ड अगर तोड़ा है तो बीएसपी का रिकॉर्ड बीएसपी ही तोड़ सकती है, ना कि कोई दूसरी पार्टी। सर इतने भीड़ आते लेकिन वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट होते? सारी सब वोट में कन्वर्ट है, ये कौन बुलाए हुए थोड़ी थे। आज भी हमारा 8-9% वोट आप अगर डिवाइड करेंगे तो वोट में हम हैं। और खास करके ओबीसी समाज जो हमारा गुमराह हो गया धर्म के सरकार तो नहीं कर पाती है ना। जो मैं बता तो रहा हूँ, जो ओबीसी समाज हमारा या कुछ और भी जो हमारे जुड़ा हुई शेड्यूल कास्ट के कुछ जातियां और हैं जो धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर इधर उधर हो गए थे, उनको भी समझ में आ गया कि अगर हमें अधिकार की लड़ाई लड़नी है तो बीएसपी को ही मजबूत करना पड़ेगा। अब बिहार में मनी माफिया और मीडिया का पूरा बोलबाला है, तबंचे चल रहे हैं, गोली चल रही है, तो आपका तो गरीब गुरबा समाज है, ये कैसे आप टक्कर दे पाओगे मनुवादी पार्टियों को? यूपी से ज्यादा थोड़ी है, यूपी में भी था ये। और जिस समय बीएसपी आए तो 1,44,000 एनकाउंटर बीएसपी करने वाली है। 1,44,000 काशीराम साहब के नेतृत्व में सरकार बनी तो उनको सब भगाया गया। और मैं तो कहता हूँ बिहार की जनता से ये मनी मीडिया में भी माफिया दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक बार बीएसपी को स्थापित करिए, बिहार में बदलाव होगा। बदलाव होगा और बदलाव जनता चाहती है, क्योंकि अभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे जो उन्होंने लाठी की चोट दिया है, उनके कुछ गिने चुने लोग हैं उनके साथ रहते हैं, बाकी तो हमारा तो नुकसान ही हो रहा। लेकिन आरोप लगते हैं बहन पर जब चुनाव होता है सिर्फ रैली करने आती है, फिर कभी नहीं आती है 5 साल तक। अब देखो विपक्ष है तो आरोप लगाने के लिए होते ये हैं, सच्चाई है सर, ये वो तो तो होता ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लगाना भी चाहिए। बीच में जब आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं, तब आप क्यों नहीं जाते वहां? माननीय बहन जी का एक छोटे संदेश पर 10 लाख अगर भीड़ इकट्ठा हो सकती है, अगर गलती से वो पैदल चल दे। और खास करके अभी आपने सब्बीरपुर कांड देखा होगा, जो माननीय बहन जी को परमिशन नहीं मिली थी और सिर्फ दिल्ली से मेरठ जाने में कई घंटे लग गए। दिल्ली से गए थे, कई घंटे लग गए, जबकि मुझे लग रहा है 1-1.5 घंटे का सफर होगा और कई घंटे उनको लग गए थे। अगर गलती से देखो माननीय बहन जी मेच्योर लीडर है और विश्व की आयरन लेडी 10 में से टॉप 10 की लीडर है, वो समाज को गुमराह नहीं करना चाहते, समाज को बर्बाद नहीं करना चाहते। ठीक है सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बहन जी दलित पर अनदेखी करती है और बीजेपी सांठगांठ कर रखी है। अखिलेश ये बात क्यों कह रहे हैं? अखिलेश कौन सा अच्छा काम करे तो दलितों के लिए? पहली बात, पता नहीं। बहन जी बीएसपी पार्टी ही दलितों की पार्टी है, तो ऐसा वो तो उनका मानसिक विक्षिप्त लोग है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आवेदन करो।